हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन TGT एग्ज़ाम 2023 के लिए वीडियो डालेंगे और वो वीडियो रहेगा पोस्टर मेकिंग का। तो HSSC TGT इंग्लिश एग्ज़ामिनेशन के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। जिन कैंडिडेट्स ने TGT इंग्लिश पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसमें राइटिंग स्किल का ये एक टॉपिक है, पोस्टर मेकिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज पोस्टर मेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज पोस्टर मेकिंग। आपको ये पता है कि इसमें से MCQ आएंगे। MCQ जो है हम बाद में सॉल्व करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल you should have a clear idea about poster making. So first of all we will know what is poster making. See, poster making, a poster is an extremely useful means of making an announcement or appeal. एक पोस्टर जो है अत्यधिक उपयोगी साधन है घोषणा या निवेदन करने का। Issuing a notice, advertising a product or bringing about awareness on any issue of public interest. पोस्टर या तो जो है एक नोटिस इशू कर रहा है या अपने प्रोडक्ट की जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या पब्लिक इंटरेस्ट के किसी इशू के ऊपर अवेयरनेस यानी जागरूकता ला रहा है। तो पोस्टर में मतलब कोई नोटिस जारी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग हो सकती है या किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे पर जो है अवेयरनेस लाई जा सकती है। तो ये चीज़ें जो है पोस्टर मेकिंग के अंतर्गत आती हैं। ये पोस्टर शुड बी विजुअली अट्रैक्टिव। देखने में जो है एक पोस्टर बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। इट शुड बी रीडेबल फ्रॉम अ डिस्टेंस। यदि मान लो कोई पोस्टर है तो कोई दूर भी खड़ा हो तो भी वो उसको पढ़ने योग्य हो या वो पढ़ा जा सके। तो इट शुड बी रीडेबल फ्रॉम अ डिस्टेंस। पोस्टर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय NGOs, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा। पोस्टर्स को जो है विस्तृत रूप से NGOs होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। फुल फॉर्म ऑफ NGOs इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। देन पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी जो विभाग होते हैं उनके द्वारा भी पोस्टर्स को जो है यूज किया जाता है। ए पोस्टर इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद ए पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस इन माइंड। पोस्टर को जब तैयार किया जाता है तो उसमें एक विशेष टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखा जाता है। इट वेरी क्लियरली मेंशंस द थीम और द टॉपिक। पोस्टर जो होता है उसमें जो है कोई भी विषय या थीम जो है वो क्लियरली स्पष्ट होती है, क्लियरली उसका हवाला दिया जाता है। तो उसमें जो होता है एक तो पोस्टर में थीम या टॉपिक, फिर होता है द शेड्यूल ऑफ एन इवेंट कि वो इवेंट जो है कब होना है उसका प्रॉपर शेड्यूल दिया होता है, एंड द रिस्पेक्टिव ओकेजन और क्या वो ओकेजन है। इट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो कहने का मतलब ये है कि पोस्टर में जो है तो जिस बारे में आप पोस्टर लिख रहे हैं उसका टॉपिक या थीम क्लियर होना चाहिए, वो इवेंट कब होगा उसका शेड्यूल होना चाहिए और रिस्पेक्टिव ओकेजन की किस ओकेजन के बारे में ये है। इट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ये निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट है एन अपील फॉर अवेयरनेस और सपोर्ट, हेल्प और एक्शन, ए वार्निंग और ए कॉशन। पोस्टर जो है एक जागरूकता या सहयोग या मदद या कार्य या वार्निंग चेतावनी या कॉशन सावधानी के लिए जो है एक अपील हो सकती है पोस्टर में। एन अपील फॉर अवेयरनेस और सपोर्ट, हेल्प और एक्शन, अ वार्निंग और ए कॉशन। तो पोस्टर के माध्यम से जैसे मैंने बताया कि अवेयरनेस भी क्रिएट की जा सकती है, उसमें मदद भी मांगी जा सकती है
किसी चीज़ के लिए, उसमें वार्निंग भी दी जा सकती है, कॉशन भी हो सकता है। सेकंड है इन द फॉर्म ऑफ इनविटेशन लाइक पोस्टर्स। कई बार पोस्टर जो है वो इनविटेशन टाइप के भी होते हैं फॉर कार्निवल्स, जैसे मान लो कार्निवल्स हों, फेस्ट्स हों, कंसर्ट्स हों, एग्जीबिशंस हों, तो इन चीज़ों के लिए भी पोस्टर हो सकता है। फिर थर्ड है वर्कशॉप और सेमिनार्स। वर्कशॉप्स, कार्यशाला और सेमिनार्स के लिए भी पोस्टर हो सकता है। तो पोस्टर मेकिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि पोस्टर जो है किस किस टाइप के हो सकते हैं। अब हम जानेंगे पोस्टर मेकिंग फॉर्मेट, कि पोस्टर मेकिंग का एक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पोस्टर मेकिंग का फॉर्मेट पता है तो जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं पोस्टर मेकिंग फॉर्मेट। पोस्टर राइटिंग कि पोस्टर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले होगा नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी का मतलब होता है कि ये पोस्टर कौन जारी कर रहा है, उस अथॉरिटी का नाम। फिर है टैगलाइन। टैगलाइन जो है कैची होनी चाहिए, ये बताता है कि भाई पोस्टर में मान लो सपोज करो कुछ अवेयरनेस क्रिएट करनी हो तो उसकी एक टैगलाइन होती है, वो कैची होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। फिर आएगा पोस्टर का टाइटल, शीर्षक भी पोस्टर या नेम ऑफ द इवेंट, कि पोस्टर में किस घटना के बारे में आप पोस्टर लिख रहे हैं, कि भाई कोई एग्जीबिशन का आयोजन होना है, वर्कशॉप होनी है, इसके बारे में। फिर उसमें स्पेशल अट्रैक्शंस क्या रहेंगे, ये भी आपको अच्छे से लिखने होंगे कि क्या आकर्षण रहेंगे इस चीज़ के। फिर इसमें इलस्ट्रेशन विद ए कैप्शन, इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और कैप्शन भी दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई ब्लड डोनेशन कैंप है तो उसमें आप ये जैसे लिख सकते हैं कि आपकी जो खून की आप रक्तदान करते हैं तो उसके जो वो बहुत कीमती होता है, इससे मतलब किसी व्यक्ति की जान बच सकती है। इस तरह के आप कैप्शंस लिख सकते हैं। फिर व्हेन, डेट एंड टाइम एंड वेयर। व्हेन मतलब कब होगा ये इवेंट, उसकी डेट और उसका टाइम, और वेयर कहाँ होगा, प्लेस भी लिखेंगे आप। फिर कोई मान लो उसकी एंट्री फीस है, मान लो एग्जीबिशन की या वर्कशॉप की फैनी, तो वो एंट्री फीस लिख सकते हैं, मान लो 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़, वाट एवर इट मे बी, एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। और कोई आप उचित सूचना देना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। फिर लास्ट में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा कि भाई अगर मान लो ये पोस्टर जो लोग पढ़ेंगे उनकी कोई क्वेरी है तो जो अथॉरिटी है पोस्टर की इशूइंग करने की, वो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से जो है आप पोस्टर लिख सकते हैं। आई होप पोस्टर मेकिंग इज क्लियर टू यू। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके लिए एक और टॉपिक करेंगे राइटिंग स्किल का, जिसका नाम रहेगा डायरी एंट्री। तो ये राइटिंग स्किल के अंतर्गत जो है आपका टॉपिक था पोस्टर मेकिंग। एग्ज़ाम में आपसे जो है MCQs पूछे जाएंगे, लेकिन MCQ से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई पोस्टर होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।